हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका SCR के बारे में। आपका जो है SCR जोन है ना, साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे के बारे में बात करूंगा। और इसमें जो आपका GDC का एग्जाम चल रहा है ना, इसका जो आपका ALP का वैकेंसी आया हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। और आपका रिटन एग्जाम जो है CBT, इसके रिगार्डिंग, और CBAT जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं, इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है, तो इसके बारे में बात करेंगे। आपको ये तो पता चल चुका होगा कि 10 जुलाई को आपका एग्जाम है रिटन का, है ना, CBT का। लेकिन इसके बाद आपका होगा साइको टेस्ट, और इसके बारे में भी इसी नोटिस में आपका लिखा हुआ है। तो एक बात याद रखना, मैं बात कर रहा हूँ ALP वैकेंसी के बारे में ना, और ALP अगर बनना आपका सपना है तो उसके लिए आपको CBAT साइको टेस्ट पास करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। ओके, तो आप लोग रिटन का तो प्रिपरेशन कर ही रहे हो। इस लेक्चर में मैं आपको इसके बाद का जो CBAT होता है, इसके बारे में सब कुछ अच्छे से समझा देता हूँ। तो जिसका भी जोन आपका ये SCR है ना, आपको ये लेक्चर लास्ट तक अच्छे से देखना कंपलसरी है। यहाँ पे आप देखो, एक चीज लिखा हुआ है साफ साफ कि द कैंडिडेट हु ऑप्टेड ALP, है ना, ALP में आपका साइको टेस्ट होता है, एंड विल बी कमिंग इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आर एडवाइज्ड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर CBAT ऑल्सो, विच विल बी हेल्ड इन शॉर्ट नोटिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ CBT। जैसे ही आपका रिटन एग्जाम खत्म होगा, उसके तुरंत बाद एक नोटिस आ करके आपका साइको टेस्ट ले लिया जाएगा। इसीलिए कैंडिडेट को ये बताया गया है कि बाबू आप लोग जो है सो रिटन एग्जाम का प्रिपरेशन करो, और उसके साथ साथ साइको टेस्ट का भी प्रिपरेशन करते रहो। तो इतना आपको पता चला। अब रिटन एग्जाम आपको 10 है, तो मिनिमम आप 15 दिन मान करके चलो, क्योंकि इसमें जो आपका रिजल्ट आएगा ना, तो जो भी बच्चे रिजल्ट पास करेंगे, जिसका भी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आएगा, वो सभी को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर आप ये रिटन एग्जाम दे रहे हो तो आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करो, क्योंकि रिटन एग्जाम में कोई कट ऑफ वगैरह आपका बनेगा ही नहीं। क्योंकि मिनिमम कट ऑफ जो है ना, बस अगर आप वो पास करोगे तो आप मेरिट में आ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे बच्चे इतने कम है ना, सब जॉब वाले बच्चे हैं, तो जो आपका मिनिमम कट ऑफ दिया हुआ है वो अगर आप क्रॉस करते हो तो आपका आसानी से ALP साइको का कॉल आएगा। तो अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो मैं ले ही आऊँगा, तो आप अभी से ALP का प्रिपरेशन करो साइको टेस्ट का। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो रिटन एग्जाम दे दो। रिटन एग्जाम अच्छा जाता है, उसके बाद आपको लगता है कि आपका अच्छा गया है, तब आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना। और फिर भी भरोसा नहीं होता है, तब जब आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा और साइको टेस्ट के लिए जब आपका नाम आएगा, तब आपको 100% साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। क्योंकि यहाँ पे जो इंसान ALP साइको पास करेगा, सभी लोग ALP बनेगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 70% आपका रिटन और 30% आपका साइको ऐड होता है। तो जब काफ़ी बच्चे होते हैं ना, तब ये ऐड होकर के मेरिट बनता है। यहाँ तो बस बच्चे ही कम है। आप किसी तरह रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करो और किसी तरह साइको को क्वालिफाई करो, आप आसानी से ALP बन जाओगे। आपके लिए ये रूल फॉलो ही नहीं होगा। क्यों क्यों फॉलो नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ही कम है। तो अब साइको टेस्ट को समझा देता हूँ आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हेल्प से। ये सिकंदराबाद है ना, SCR, मैं SCR का बात कर रहा हूँ ना। तो देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से समझते हैं एक एक करके। आपका नंबर ऑफ सीट कितना है? 813। ALP का नंबर ऑफ सीट कितना है? 813। साइको टेस्ट के लिए कितने को बुलाया जाएगा? 813 को 8 से गुना करो, 8 8 64 और 13 8 104, 6504 बच्चे को। 6504 बच्चे रिटन ही क्वालिफाई नहीं करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ जिसको भी रिटन क्वालिफाई होगा वो सभी ALP साइको के लिए कॉल किए जाएंगे। तो आपको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ क्या होता है साइको टेस्ट, है ना। तो इस नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ दिया हुआ है। ये आपका रिटन का सिलेबस है, तो इसका प्रिपरेशन आप लोग अपने हिसाब से करो। अभी आप उस प्लेटफॉर्म पे हो जो प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया में साइको टेस्ट के मामले में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ना। इसीलिए आपको यहाँ से साइको टेस्ट का करना है। अब अच्छे से समझाता हूँ आपका साइको टेस्ट के बारे में।
यहाँ पे आप देखो क्वालिफाइंग मार्क्स, द कैंडिडेट नीड्स टू सिक्योर अ मिनिमम स्कोर ऑफ 42 मार्क्स। एक्चुअली ये मार्क्स जो होता है इसको टी स्कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी स्कोर। साइको टेस्ट में टी स्कोर चलता है इन इच सेक्शन, है ना, इच ऑफ द टेस्ट बैटरीज। बैटरीज किसको बोलते हैं? सेक्शन को बोलते हैं, है ना। एएलपी साइको टेस्ट में आपका 5 सेक्शन होता है। कितना सेक्शन होता है? 5 सेक्शन होता है। और एक सेक्शन, जैसे कि एक सेक्शन है मेमोरी टेस्ट, तो मेमोरी टेस्ट में 5 टाइप होता है। तो इसी तरह से 5 सेक्शन में अलग अलग टाइप होता है। तो टोटल कितना होता है आपका? 17 टाइप का टेस्ट होता है। तो आपको प्रिपरेशन करना होगा 17 टाइप के टेस्ट का, मेरे ही प्लेटफॉर्म से, है ना। कंप्लीट वीडियो देखोगे, समझोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे। तो 17 टाइप का आप प्रैक्टिस करोगे और आपके एग्जाम में 5 सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। अब जैसे सेक्शन 1 मेमोरी टेस्ट है, तो मेमोरी टेस्ट में 5 टाइप है, तो 5 टाइप है तो कोई एक टाइप। सेक्शन 2 आप मान करके चलो वाच टेबल टेस्ट है, जिसको फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट बोलते हैं, या क्लॉक टेस्ट है, या टेबल टेस्ट है, तो आपका मान लो वाच टेबल टेस्ट है। सेक्शन 3 आपका मान लो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट का नाम है, जिसमें आपका ब्रिक टेस्ट आता है, हिडन क्यूब टेस्ट आता है, तो मान करके चलो आपका ब्रिक टेस्ट आया। सेक्शन 4 आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है, और सेक्शन 5 आपका जैसे हेक्सागोनल टेस्ट है ना। ऐसे करके आपका आएगा सारा सेक्शन। तो साइको टेस्ट इसीलिए टफ हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको इच बैटरी, आपको इसमें भी 42 से ज़्यादा लाना है, इसमें भी लाना है, इसमें भी लाना है, इसमें भी लाना है, इसमें भी लाना है, सभी में लाना है, तभी आप साइको टेस्ट पास करोगे। क्लियर? अगर आप मान करके चलो इसमें 60 ले आओगे, इसमें 55 ले आओगे, इसमें 72 ले आओगे, इसमें 62 ले आओगे, और इसमें आपका 40 आ जाएगा, तो आप साइको फेल कर जाओगे। इसीलिए लगभग आपका 35 से 40% बच्चे साइको पास करते हैं, और 65% 60% बच्चे साइको फेल कर जाते हैं। कोई इस सेक्शन में लटक जाता है, कोई इस सेक्शन में लटक जाता है, कोई इस सेक्शन में, कोई इस सेक्शन में, कोई इस सेक्शन में। तो ये आपको समझ में आया। साइको टेस्ट काफ़ी लेंदी है, पूरे इंडिया में इसका 2-3 प्लेटफॉर्म ही मिलेगा। इसका टेस्ट इंटरफेस काफ़ी टफ होता है, इसीलिए इसका प्रैक्टिस आपको लैपटॉप पे करना है, और आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, टाइम काफ़ी कम मिलता है और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको काफ़ी स्पीड में करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस से होगा। अब आप बोलोगे सर ये जो 50, 60, 72 ये जो आप बताए ये क्या है? तो ये टी स्कोर है। क्या है? टी स्कोर। टी स्कोर आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप इसका लेक्चर देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। टी स्कोर का फॉर्मूला होता है आपका 50 प्लस 10 गुना जो आप स्कोर लाओगे, आपका स्कोर माइनस एवरेज स्कोर बट्टे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका टी स्कोर का फॉर्मूला होता है, और इसी पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। और मैक्सिमम टी स्कोर आपका 80 होता है, मतलब एक सेक्शन में कोई भी इंसान सबसे ज़्यादा 80 नंबर ला सकता है, जिसमें आपको 42 से ज़्यादा लाना है पास करने के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो, आपका लिखा हुआ है ना कि 30%, देखो 30% वेटेज भी है आपका एएलपी साइको टेस्ट में। तो ये जीडीसी है ना, यहाँ पे बच्चे कम हैं, साइको पास करोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यही फ्रेश वैकेंसी होता तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे होते हैं और सीट कम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, 30% वेटेज का काफ़ी मायने होता है। अभी भी आप मायने रखो इसको। अगर आप अपने फ्रेंड से 1-2 नंबर कम लाए हुए हो रिटेन में, तो आप साइको में अच्छा करके अपने फ्रेंड को पीछे करके आप अपना सिलेक्शन फिक्स कर सकते हो। तो साइको टेस्ट में सिर्फ पास ही नहीं करना है, जो नंबर आपका आएगा ना उसका 30% वेटेज भी है। साइको टेस्ट आपका 30 नंबर का होता है, तो जैसे कि आपका 21 आया और मान लो किसी का 18 आया, है ना, किसी का मान लो 22 है, तो कोई 24 ला करके उससे आगे निकल सकता है। तो इस तरह से ये जो 30 होता है वो 30% पे कैलकुलेट है, इसीलिए मैं इसको 30 बोलता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 4-5 वीडियो का लिंक डाल देता हूँ। एक है आपका साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, टी स्कोर वगैरह क्या है, एक है आपका सिलेबस एंड स्ट्रेटजी। तो ये दोनों आप लोग देख लेना, और उसके बाद जितना भी वीडियो आपको स्टेप वाइज मिलेगा सारा आपको देखना है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 गुना, मैंने बोला था ना शुरू में ही कि जितना सीट है 813 उसको 8 से गुना करो,
इतना बच्चा को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। साइको टेस्ट में कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं होता है। आप कोई सा भी कैटेगरी से हो, कोई रिजर्वेशन साइको टेस्ट में नहीं होता है। SC ST हो या जनरल हो, सबके लिए साइको टेस्ट सेम होता है। साइको टेस्ट में निगेटिव का कोई रोल नहीं है, एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है, निगेटिव मार्किंग होता नहीं है, एग्जाम में आपको पेन पेपर मिलेगा नहीं, माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा, एग्जामिनेशन हॉल में कीबोर्ड भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जितना टफ इंटरफेस होता है उस पे आपको प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करोगे। आप लोग अपने लैपटॉप में गूगल खोल लेना। आप लोगों को अपने लैपटॉप में गूगल खोलने तो आता ही होगा, तो गूगल खोलना और यहाँ पे जाने के बाद अनलिमिटेड एजुकेशन लिखना। अनलिमिटेड एजुकेशन जब आप ये लिखोगे तो ऊपर से लेके नीचे तक आपका सारा का सारा अनलिमिटेड एजुकेशन ही आएगा। तो यहाँ पे जाने के बाद अनलिमिटेड एजुकेशन .in जो है इसको खोल लेना। यहाँ पे कोई सा भी सारा .in ही है, तो इसको खोल लेना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे RRB ALP साइको टेस्ट या GDC ALP साइको टेस्ट है, ये मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट है। ऑल इंडिया जितना भी मेट्रो होता है ये आपका स्टेशन मास्टर का है, ये आपका DFCCIL के लिए है। यहाँ पे नीचे जाओगे, अगर किसी को कोई इशू होता है तो यहाँ से आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारा पैकेज दिख जाएगा, स्टेशन मास्टर का, मेट्रो एग्जाम का, ALP का। इस पे आपको अगर मन है तो ये चेक कर सकते हो व्यू ऑल टेस्ट पे क्लिक करके, है ना। यहाँ पे ये फुल टेस्ट, ये सेक्शनल टेस्ट है ना, सब कुछ आपको दिया हुआ। और सबसे बढ़िया बात कि फुल टेस्ट में अंदर में कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है और किस टॉपिक पे कितना टाइम, वो भी आपको मिलेगा, है। जैसे अगर आपको ट्रैक मेमोरी का प्रैक्टिस करना है तो आप साइको टेस्ट 1 से लेकर के 10 तक देखो आपका ट्रैक मेमोरी है। और जैसे ही आप 11 में जाओगे तो आपका फिगर एंड नंबर है। टेस्ट 10 में देखो यहाँ पे आपका वॉच टेबल टेस्ट है, और इसमें देखो आपका टेबल टेस्ट है। इसमें आपका फाइंड डिजिट 6 है, इसमें आपका पिक्चर पोजीशन है। तो आपको मैंने दिया हुआ है कि किस फुल टेस्ट में कौन कौन सा टॉपिक है। यहाँ पे पेड वीडियोज पे जा करके सारा वीडियोज पहले देख लेना। फ्री वीडियोज पे, पेड वीडियोज में जा करके आप फोल्डर वाइज आपका पूरा का पूरा बना हुआ है, ये सारा आपको वीडियो देखना है। जब आपका ये हो जाएगा, PDF पे जाके आप ALP साइको टेस्ट का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और टेस्ट सीरीज में जा करके पहले कोशिश करना सेक्शनल लगाने का। जैसे मेमोरी टेस्ट है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। जैसे मेमोरी टेस्ट पे क्लिक करोगे तो ट्रैक मेमोरी है ना, ट्रैक मेमोरी आपका खत्म होगा तो उसी के नीचे आपका फिगर एंड नंबर मेमोरी। तो जो सेक्शन आपका कमजोर होता है पहले आप उसका प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप एक एक करके फुल टेस्ट लगाओगे। क्लियर। किसी भी अनलॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका देखो इस तरह से सब्सक्रिप्शन मांगेगा, और अगर आप यहाँ पे कोड लगाओगे तो आपका ये 1349 हो जाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट यहाँ तक ये लेक्चर देख चुके हो उसे मैं एक सीक्रेट कोड बताता हूँ, कोशिश करना शेयर नहीं करने का। ये उसी को बताता हूँ जो लोग चैनल पे रेगुलर होते हैं, यहाँ तक देखे हैं मतलब वो अच्छे से देख रहे हैं। UEA 250, UEA 250 ये कोड अगर आप लगाओगे तो आपका प्राइस और कम हो जाएगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ लगा करके, UEA 250 इसको लगा करके अप्लाई करते हैं तो देखो प्राइस और कम हो गया। तो आप लोग इसको अप्लाई कर लेना। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो अपना नाम, ईमेल आईडी, जो पासवर्ड आपको देने का मन होगा देना, क्योंकि वही पासवर्ड से आपको बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। अगर भूल जाते हो तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो, सारा फीचर दिया हुआ है। स्टेट, मोबाइल नंबर, सिटी वगैरह करके क्रिएट अकाउंट कर लेना। जैसे ही आपका ये हो जाएगा तो आपका मेल आईडी और पासवर्ड उसी से आपको हमेशा लॉगिन करना होगा। जब एक बार आप लॉगिन करोगे तो आपका इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप ALP साइको टेस्ट पे जाना। जब आप कोर्स परचेज करोगे तो आपका इसी तरह से सब कुछ ओपन हो जाएगा, है ना, सारा का सारा चीज़ आपका ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं एक फुल टेस्ट आपको खोल करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा टेस्ट काम कैसे करता है। चलो इसको खोलते हैं। जब आप इसको खोलोगे तो इस तरह से आपका आएगा। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होगा, लैंग्वेज वगैरह छेड़छाड़ मत करना, इंग्लिश में रखना है आपको। यहाँ पे आपका मेमोरी टेस्ट ओपन होगा जिसमें आपको 12 मिनट का समय, 24 क्वेश्चन, ये सारा इंस्ट्रक्शन, 5 मिनट का टाइमर चलेगा। आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। जब आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पे आपको बैठे रहना है 5 मिनट तक। लेकिन आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैंने स्किप का
बटन दिया हुआ है, आप इसको स्किप करो और उसके बाद आप स्टार्ट करो। तो मेमोरी टेस्ट में 2 टाइप होता है, जब सबका वीडियो देखोगे ना तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेमोरी पेज का ये फर्स्ट मेमोरी पेज है, इसको आपको 3 मिनट का टाइमर चलेगा, इसको आपको मेमोराइज करना है और जैसे ही ये टाइमर खत्म होगा अपने आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। मैं यहाँ पे ऐसे करके आपको नेक्स्ट सेक्शन पे जाके दिखा रहा हूँ। साइको टेस्ट में ऑटो सेव होता है, तो इस बात को याद रखना, आपको सेव नहीं करना है। तो आपने जो याद किया अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेशन कहाँ पे था, इसको बनाते कैसे हैं, इसके लिए आपको पहले इसका वीडियो अच्छे से देखना है, ठीक है। जैसे ही इसका टाइमर खत्म होगा आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में, फिर से आपका सेकेंड मेमोरी पेज आ जाएगा, फिर से आप इसको मेमोराइज करो। मेमोरी पेज सेट 2 2 सेट होता है, फिर 3 मिनट के बाद आपका नेक्स्ट सेट आएगा, फिर आपका इसी तरह से देख रहे हो माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं कर रहा है ना। और आपको एग्जाम में कीबोर्ड भी नहीं मिलेगा, पेन पेपर भी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसका प्रैक्टिस आपको लैपटॉप पे करना है हमेशा। चलो ओके। फिर इसके बाद क्या होता है, जैसे ही एक सेक्शन खत्म होता है तो आपको 1 मिनट का रेस्ट टाइम मिलता है, जिसको हम लोग माइंड रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको 1 मिनट का ब्रेक मिलेगा। जैसे ही आपका 1 मिनट खत्म होगा आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे और इसमें फिर से 5 मिनट, हर सेक्शन का इंस्ट्रक्शन टाइम में आपको 5 मिनट मिलेगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टाइम में बैठे नहीं रहना है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी एग्जाम में इंस्ट्रक्शन वो लोग चेंज कर देते हैं। जब आपका इंस्ट्रक्शन खत्म होगा तो आप चले जाओगे नेक्स्ट पेज पे। वॉच टेबल टेस्ट का आप फॉर्मेट देखो कैसा है, इसमें 2 फिगर होगा और एक फिगर पे 10 क्वेश्चन आपका आएगा, 2 फिगर पे टोटल 20 क्वेश्चन। तो एक फिगर पे ऐसे आएगा, आपको ऐसे बनाना है, ध्यान से देखो, है ना, ऑटो सेव। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अनलिमिटेड एजुकेशन अभी पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है और दुनिया भर के बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, क्योंकि ऐसा टेस्ट इंटरफेस किसी के पास भी नहीं है और एग्जाम में आपको ऐसा ही आएगा। और एक चीज़ याद रखना, एग्जाम जब दोगे तो वहाँ पे जो माउस होता है ना, वहाँ पे ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का है। 2 बार क्लिक करोगे तो 1 बार क्लिक होगा, मतलब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इशू। तो इसका भी ध्यान रखना आप लोग एग्जाम में, है ना, क्लिक होना चाहिए ऐसे करके। इसमें आपको 10 मिनट मिलता है और 2 फिगर है। फिर यहाँ से नीचे करोगे आपका दूसरा फिगर आएगा, फिर आपको यहाँ से ऐसे करके बनाना है। देख रहे हो ना, इतना सारा स्क्रॉल है। तो इसी का आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये समय टाइम बर्बाद होता है। इसके बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो नेक्स्ट सेक्शन आने से पहले फिर से आपका रेस्ट टाइम। अब आपका आएगा ब्रिक टेस्ट। फिर ब्रिक टेस्ट का आपका इंस्ट्रक्शन आया 5 मिनट। फिर इसके बाद आप चले जाओगे इधर। इसमें आपका 10 फिगर होता है और एक फिगर पे 5 क्वेश्चन होता है। तो आपका टोटल कितना है, 10 फिगर पे 50 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपका टाइमर चल रहा है, 5 मिनट में ही आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। सोचो कितना कम टाइम है। तो आपको क्या करना है, पहले इसका वीडियो देखना है, अच्छे से कंसेप्ट समझना है, उसके बाद आपको दिन रात प्रैक्टिस करना है। एक टेस्ट पे मैंने 9 अटेम्प्ट दिया हुआ है, ना तो टेस्ट का कमी है ना तो अटेम्प्ट का कमी है, बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है। और जीडीसी में तो टाइम भी नहीं देता है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो। यहाँ पे सेव है नेक्स्ट, देखो आप बनाए तो नेक्स्ट फिगर कैसे आएगा, सेव है नेक्स्ट। नेक्स्ट फिगर कैसे आएगा, सेव है नेक्स्ट। नेक्स्ट फिगर कैसे आएगा, सेव है नेक्स्ट। गलती से नेक्स्ट पे क्लिक कर गए, पता चला कि जा पीछे तो 2 छूट गया, तो वापस से पीछे जाओ और बना लो, फिर सेव है नेक्स्ट, है ना। तो इस तरह से आपका 10 फिगर। टाइम बचा हुआ है तो आप पीछे भी जा सकते हो, क्लियर। फिर इसी तरह से आपका नेक्स्ट सेक्शन आएगा। आपका ब्रेक टाइम आया, ब्रेक टाइम खत्म होने के बाद आपका पिक्चर पोजीशन टेस्ट, यहाँ भी 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन। इसके बाद आपका इस तरह से, इसमें आपका 72 क्वेश्चन होता है और मात्र 6 मिनट मिलता है। बनाते कैसे हैं पहले इसका वीडियो देख लेना। 36 क्वेश्चन के बाद, ये नहीं कि यहाँ तक बनाने के बाद बैठे रहना। यहाँ देखो सेव है नेक्स्ट, इसको क्लिक करोगे तो फिर से आपका 36 क्वेश्चन, मतलब टोटल आपका 72 क्वेश्चन होता है। तो इस बात को ध्यान रखना। फिर टाइमर खत्म होगा, आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे फिर से आपका ब्रेक टाइम। इसके बाद आपका आ जाएगा हेक्सागोनल टेस्ट, इसी को बोलते हैं ऑक्टागोनल टेस्ट, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन खत्म होगा, फिर आपका चले जाओगे नेक्स्ट में। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 96 क्वेश्चन होता है। तो ये नहीं कि 32 क्वेश्चन बना के बैठे रहना। 32 बनाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर से 32, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर से 32। 6 मिनट में 96 क्वेश्चन।
ऑटो सेव, माउस का स्क्रॉल काम नहीं करेगा, बार बार आपको ये पकड़ के खींचना है ना, ऐसे करके, इसीलिए ये टेस्ट टफ हो जाता है। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारा दिखा देगा कि किस सेक्शन में कितना क्वेश्चन था और आपने कितना बनाया, देख रहे हो ना। और जब सबमिट टेस्ट पे क्लिक करोगे तो किस सेक्शन में आपका कितना स्कोर आया आप देखो। यहाँ पे ब्रिक टेस्ट में मैंने 3 स्कोर किया 50 में, वॉच टेबल टेस्ट में मेरा स्कोर 1 है, ऑक्टागोनल में 1 है ना, और एवरेज स्कोर इतना है। देखो यहाँ पे एवरेज स्कोर 51 है, यहाँ पे 12 है, वॉच टेबल में 7.95 है, ये आपका एवरेज स्कोर है। और टी स्कोर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये फार्मूला पे कैलकुलेट हो करके आता है। तो अगर आप अच्छा से स्कोर करोगे तो आपको यहाँ पे क्वालिफाइड दिखा देगा। जैसे ही आपका 42 से ज़्यादा होगा जिस सेक्शन में, वो क्वालिफाई हो जाएगा, और जैसे ही आपका 42 से कम होगा वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। और ये पाँचों में आपको क्वालिफाई करना है, तभी आप साइको टेस्ट पास कर पाओगे। एक में भी अगर डिस्क्वालीफाई हुआ तो आप साइको टेस्ट में बाहर हो जाओगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नीचे देखोगे तो टॉपर्स वगैरह का कितना स्कोर है आपका, ये सब दिखेगा। और यहाँ पे व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे तो आपका सॉल्यूशन पूरा का पूरा दिखेगा, सब कुछ, ठीक है ना, कौन सा सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, क्या आंसर होगा, सब कुछ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया, व्हाट्सएप दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप करना, नहीं तो 99 037 23 053, इस पर भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आप लोग कॉल कभी मत करना, कॉल कभी मत करना, कभी भी नहीं। कोई भी प्रॉब्लम होता है सिंपली आप यहाँ पे मैसेज करो और मेरे रिप्लाई का वेट करो। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ आपका रिप्लाई चला जाता है। जीडीसी में टाइम नहीं देता है तो आप लोग साइको टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। उम्मीद करता हूँ आपको साइको टेस्ट के टेस्ट इंटरफेस के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। अब आपका काम है वीडियोज देखना और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।